Morning students, welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard 5th. स्वामी की दादी। आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं स्वामी की दादी के बारे में। और इस स्टोरी में हम बताएंगे कि एक दादी जो है और एक पोते का रिलेशन बीच में क्या है, कितना प्यार भरा रिलेशन है और क्या इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, तो वो बच्चा अपनी दादी के पास अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है, कितना सेफ महसूस करता है। तो चलिए हम पहले अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि स्वामी की दादी, यानी कि इसमें देखिए जो कहानी है उसके शीर्षक से ही पता चल रहा है कि स्वामी और दादी के बीच के रिलेशन के बारे में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। बैठक और भोजन कक्ष यानी कि ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे, गलियारा यानी कि जो गली सी होती है, आपको पता है ना, जो सामने रूम होता है और आमने सामने जो रूम होते हैं उनके बीच में एक जो है गलियारा जैसा होता है ना। तो वहाँ पर जो है स्वामीनाथन की दादी रहती थी और अपने पूरे सामान के साथ। अब हम देखते हैं उनके सामान में क्या क्या चीज़ें थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। ये देखिए दादी जी का सामान है। ये देखिए 1 2 3 4 5 तकिया हैं और ये क्या है, देखिए बिस्तर बंद है ना। और ये देखिए बक्सा दिख रहा है। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रख के लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। ये देखिए दादी के साथ स्वामीनाथन जी लेटे हैं। ये देखिए अपनी दादी के साथ, है ना। और वो जो अपनी जब रात को पूरा खाना पीना खा लेता था तो वो जो है अपनी दादी के रूम में आ जाता था, ठीक है। और उसको जो वहाँ पे इलायची और लौंग की जो महक होती थी उसमें उसको बड़ा मज़ा आता था और अपने आप को सेफ महसूस करता था दादी के पास। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। देखिए जब हम अपनी दादी के पास होते हैं या रात को अपनी मम्मा के पास होते हैं तो हम सब कुछ बताते हैं ना कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज स्कूल में जो है मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये कहा या उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। हम काफ़ी जो दिन भर का हमारा रूटीन होता है वो हम अपनी मम्मी या दादी के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। तो वही कर रहा था कौन, स्वामी अपनी दादी के साथ। वो किसकी कहानी सुना रहा था? राजम और मणि की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी सुना रहा था। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। अब देखिए स्वामीनाथन बताता है अपनी दादी से कि दादी आपको पता है कि उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा। उन्होंने कहा कि फिर उन्हें उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू करी जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं की गुड़मुड़ करती हुई। अब देखिए जो थोड़े एज वाले लोग हो जाते हैं तो आपको ऐसा पता होगा कि अगर उनको आप ज़रा सा भी कुछ कह दो तो वो पूरी कहानी सुनाने लगते हैं, ठीक है। तो अब वो जो दादी थी वो अपने हस्बैंड यानी कि स्वामीनाथन की जो दादाजी थे यानी कि दादी जी के हस्बैंड, उनके बारे में बताने लगी कि तुम्हारे जो दादाजी थे वो क्या थे, बहुत बड़े मजिस्ट्रेट थे। उनके आगे तो पुलिस वाले भी कांपने लगते थे और जो बड़े बड़े डाकू होते थे वो भी जो है उनको मतलब देख के घबरा जाते थे, बहुत कांपते थे। और दादी ने बस बोलना चालू कर दिया और उधर स्वामीनाथन सोच रहा था कि कब ये दादी की कहानी ख़त्म हो। वो कहानी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा।
मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने कम नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। अब देखिए जो स्वामी हैं वो कहता है, अरे दादी अब तुम जो है दादाजी की कहानी बंद करो। मैं तुम्हें तो राजम और मणि की कहानी सुना रहा था। और राजम के कितने, जो राजम है यानी कि उसका फ्रेंड होगा, तो कहना उसके जो है गणित में बहुत कम नंबर आते हैं, कितने नंबर मिलते हैं। तो दादी को ऐसा लगा कि शायद उसको गणित में कम नंबर मिलते होंगे, तो वो क्या कहता है, सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। दादी उसको कहती पूरे नंबर मिलते होंगे 100 में 100। तो कहता अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तो क्या दादी क्या कहती है, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों यानी कि जो पेपर चेक करते हैं को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। यानी कि उसके दादाजी जब किसी भी सवाल का जवाब लिखते थे तो बाकी लोगों से क्या के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। अब दादी क्या बोल रही हैं कि तुम्हारे दादाजी तो ऐसा जवाब लिखते थे कि उनके पूरे में से पूरे टीचर क्या ऐसा लगता था कि 100 में से इनको हम 200 नंबर दे दें, ऐसा उत्तर लिखते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा मूर्ख कोई नहीं। और अब देखिए दादी से मेडल की जब बात छिड़ी तो दादी ने पूरी बात बताने लगी कि तुम्हारे दादाजी को भी मेडल मिला था, और मैं तुम्हारे दादाजी का मेडल अपने घर पे जो है गले में डाल के घुमा करती थी। फिर वो भूल जाती है कि मैंने उस मेडल को कब उतारा। पहले बोली कभी तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी, फिर बोली नहीं तुम्हारा मतलब उसके पिताजी स्वामीनाथन के जो पापा जी थे, तो कहने लगा नहीं शायद बेटा पैदा हुआ था। फिर कहती नहीं बुआ जी पैदा हुई थी, तब मैंने उसको गले से उतार कर उसको दे दिया था। और उस मूर्ख ने क्या किया, उस मेडल को गलवा के जो है चूड़ियाँ बनवा ली। अब वो कहती है कि जो तुम्हारी बुआ हैं यानी कि उनकी ही बेटी के बारे में बात कर रही हैं, और कह रही हैं तुम्हारी जो बुआ हैं वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, उनके जैसा मूर्ख मेरे परिवार में कोई नहीं। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में कुछ सुनना चाहती हो? अब देखिए इसमें जो है जो स्वामी है वो अपने दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहता है, और वो अपने दोस्त की बात में कुछ भी बात करता है तो बस दादी उस जो है वर्ड को पकड़ के और पूरी गाथा कह डालती हैं। जैसे जब उसने नंबर की बात की तो उसने क्या कहा कि अरे तुम्हारे दादाजी को तो इतने नंबर मिलते थे, 100 में से 200 नंबर मिलते थे। जब उसने जो है किसकी बात करी पहले, उसने पहले बात करी पुलिस की वर्दी की, तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे दादाजी तो बहुत रौबदार थे, उनकी जो वर्दी थी तो उससे देख के सब लोग डरते थे। फिर वो कहता अरे दादी तुम तो जो है अपनी ही बात लेकर बैठ जाती हो, कभी मेरी भी तो सुनो। अब क्या कहती है, अब देखिए वो कहानी सुन के जब परेशान हो जाए तो क्या कहता है, अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो दादी क्या कहती, हाँ हाँ बोलो बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था, सच बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? अब देखिए जब वो बताता है कि शेर को मार दिया था तो दादी क्या बोलती हैं कि अरे सच बड़ा बहादुर लड़का है। तो वो क्या कहता है, स्वामी तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। क्या दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। एक्चुअली वो जो स्वामी जो नाथन था वो चेक करना चाहता था कि दादी उनकी कहानी सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं, इसलिए उसने पूछा बताओ अच्छा कितने शेर थे? तो दादी ने जवाब दे दिया कि 2 शेर थे। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। अब देखिए, 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया, और अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया और दूसरे ने राजम का पीछा किया। ये कहानी थी। और दादी ने क्या किया कि राजम पर 2 शेर झपटे थे। 2 शेर थे बट एक ने उसके पिताजी को गिरा दिया, तो एक शेर ने पीछा किया था। और दादी ने क्या जवाब दिया कि 2 शेर राजम के ऊपर झपट गए थे। तो जवाब तो गलत हो गया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इसमें खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। अब देखिए इसमें कहानी में क्या था। इस कहानी में ये था, देखिए जो घर में हमारे बूढ़े लोग होते हैं, हम उनसे कोई भी आज के ज़माने की अगर बात करें या कोई बात करते हैं तो वो अपनी कहानी लेकर बैठ जाते हैं और उसको बहुत लंबा खींचते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या हुआ कि वो जो है अपने फ्रेंड्स के बारे में बताने जा रहा था और दादी जो है उसकी कहानी सुन भी रही थी और नींद में सुन रही थी, तो उस कहानी का गलत जवाब दे रही थी, जिससे कि क्या हुआ, वो जो स्वामीनाथन था वो चिढ़ गया कि दादी तुम मेरी कहानी ध्यान से नहीं सुन रही हो, है ना। फिर नानी ने कहा, फिर उसको ऐसा लगा कि तुम राजम से चिढ़ती हो, इसलिए जो तुम उसकी कहानी पर ध्यान नहीं दे रही हो। पर जब दादी कहती नहीं मैं उससे चिढ़ती नहीं हूँ, वो तो बहुत प्यारा है, और दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। अब देखिए जो दादी जी थी वो राजम को उन्होंने देखा भी नहीं था, तो भी क्या कह रही है कि वो तो बहुत प्यारा लड़का है ना। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ, यानी कि डाउट। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इसमें खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और फिर अब देखिए उसने क्या कहा कि मैं गोली मार दूंगा। अब इस बात को भी दादी ने क्या किया, हरिश्चंद्र की कहानी से जोड़ दिया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी। क्या कहने लगी कि जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक कर बोलने लगी और फिर वो भी सो गई। तो ये देखिए हमारी कहानी थी, दादी और एक पोते के बीच का रिलेशनशिप था, जिसमें एक पोता अपनी दादी से सारी बातें शेयर करना चाहता है, जैसे कि हम लोग भी शेयर करना चाहते हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी एक्सरसाइज इसमें जो है आपको PDF में मिल जाएगी। इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा और आपको जो भी वर्ड टफ लगता हो, हार्ड लगता हो, उसको आप आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा। Okay. Stay home, stay safe. With the help of these lines, I would like to pack up.